सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित आर्य पुरुष, सत्पुरुष, उन सभी को वंदन। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज जिनकी कथा जानेंगे हम, इससे कथा अद्भुत है। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान के जीवन में भगवान ने कभी बूढ़ा इंसान नहीं देखा था, कभी रोगी इंसान नहीं देखा था। सरल शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने दुख नहीं देखा है, दुख से परिचित नहीं हुए थे वो जब बोधिसत्व की अवस्था में थे। उसके लिए कारण थे कि उनके पिता को भय था कि ये दुख देख के बुद्ध के मार्ग पर ना चल पड़े, सन्यासी ना हो जाए, वैराग्य ना धारण कर ले। तो बुद्ध के प्रति उनके बोधिसत्व जीवन में, सिद्धार्थ की अवस्था में, ये बात बड़ी मशहूर है कि उन्होंने दुख नहीं देखा। उसी प्रकार जो अनिरुद्ध है, जो कि महानाम भंते के छोटे भाई, जो कि महानाम के छोटे भाई थे, महानाम भंते नहीं थे, वो गृहस्थ ही रहे। तो जो अनिरुद्ध थे वो छोटे भाई थे और सुकुमार तो थे ही। और आप सभी को पता है कि वो अग्र थे। किसमें अग्र थे, किसी को याद है क्या? दिव्य चक्षु में। किसी के पास दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु मतलब पता है ना, जो देवताओं को तक देख सकते हैं। तो दिव्य चक्षु में वो अग्र थे। उनको लेके ये बात तो सभी को पता है। पर एक बात जो बड़ी रेयर है उनको लेके, कि उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में कभी नहीं, ये शब्द नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। उनकी ही पुण्य कर्म थे, क्योंकि अपने पूर्व के समय में उन्होंने क्या, दान देकर, किसी प्रत्येक बुद्ध को दान देकर इस प्रकार से वर मांगा था, इच्छा की थी कि मैं अपने जीवन में कभी नहीं शब्द ये सुनूं ही ना, है ना। विशेष रूप से तो भोजन को लेके मुझे कभी नई शब्द सुनने के लिए ना मिले। कितना सुंदर संकल्प है, उस मानसिकता के अनुसार सुंदर है कि भोजन को लेके कभी नई शब्द सुनने ही ना मिले। हम देखते हैं ना कि भोजन को लेके, वैसे ये जो आहार होता है, जो भोजन होता है, वो तो इस संसार में ऐसा सत्य है जिसपे हर कोई टिके हुए है। अर्थात जीवन ही, विश्व के भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तर्क देंगे कि जीवन इस कारण से चल रहा है, उस कारण से चल रहा है। हमारे अपने मत भी हो सकते हैं। कोई ईश्वर को मानता होगा तो ये इस प्रकार कहेगा कि ईश्वर के कारण से जीवन चल रहा है ना। पर भगवान से पूछोगे तो भगवान कहेंगे आहार ही है, ये आहार के कारण ही सभी का जीवन चल रहा है। अगर आहार प्राप्त ना हो जाए ना तो उसका जीवन उसी क्षण से रुकना शुरू हो जाएगा। आहार के कारण ये जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थता को प्राप्त हो रहा है, तो आहार को बड़ा प्रथम स्थान दिया भगवान ने। इस जीवन या इस पूरे विश्व में जो भी हमें ठहराव दिख रहा है या जो अस्तित्व दिख रहा है, अस्तित्व की हर चीज इस एक सिद्धांत के कारण आधारित है कि उन्हें उसे आहार प्राप्त हो रहा है। जिस क्षण उस वस्तु को, उस जीव को आहार मिलना बंद हो जाएगा, उसका वही निरोध हो जाएगा, फिर से उसका जन्म नहीं होगा या उसकी उत्पत्ति होती नहीं रहेगी। हमारे मन को विचारों का आहार मिल रहा है, और गलत मन होगा तो, और वो गलत मन टिका हुआ है तो उसका एकमात्र कारण नहीं है कि मन को भी गलत आहार मिल रहा है, तभी गलत विचार टिके हुए हैं। अगर हम किसी गलत विचार से निकल नहीं पा रहे हैं या गलत लोगों से निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? कि हम वो आहार अपने आप को दे रहे हैं। गलत लोगों से नहीं निकल रहे, इसका मतलब हम बार बार उनके संपर्क में आ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में, ऐसे घटनाओं में, ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जिससे कि उनके संपर्क में आना पड़ रहा है, तो इसलिए मूर्खों की संगति से निकल नहीं रहे। गलत विचार उत्पन्न हो रहे या निकल नहीं रहे, तो उसका एकमात्र कारण है कि उसको वैसा आहार मिल रहा है। बार बार हम सोच रहे हैं, वितर्क ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे, मन को हटाने की क्षमता नहीं आ पा रही, या सत्य अच्छी प्रकार से भावित नहीं हो पा रही है। तो आहार, जिस तरह का आहार मिलता है उस तरह का क्या होता है, विचार जीवन टिका होता है। आहार से टिका होता है, और आहार किस तरह का है उस पर ये निर्भर करता है कि जीवन और शरीर किस तरह का होगा। तो आहार बड़ा सत्य है। तो अपने पूर्व जीवन में जब दान दिया था प्रत्येक बुद्ध को, तो बहुत समझता हूँ कि अब जीवन में कुछ मिले ना मिले, आहार तो मिलना चाहिए,
है ना, पेट पूजा पहले, बाद में काम दूजा। तो वही संकल्प करते हैं कि मुझे कभी आहार को लेकर विशेषता नई शब्द सुनने के लिए ना मिले। तो जब अनिरुद्ध, इनका जब इस बार जन्म होता है, तो उन्होंने कभी नई शब्द सुना ही नहीं था। एक बार की बात है कि अनिरुद्ध को जब गृह त्याग की बात आई, तो उनके भाई महानाम गए थे उनके पास और कहे कि देखो, शाक्य कुल से बहुत सारे लोग क्या हो रहे, प्रवज्जित हो रहे हैं। हर कुल से कोई ना कोई हो रहा है, और हमारे परिवार से कोई नहीं होगा तो ये अनुचित लगेगा, और फिर सभी लोग उस प्रकार की बातें ही करेंगे ना, कि जिस कुल से, जिस घर से भगवान की प्रवज्जा हुई, जिस घर से भगवान बुद्ध हुए हैं, उसी घर का अगर नहीं है तो ठीक नहीं लगेगा, और हम दोनों दो भाई है। तो इस प्रकार से वो अपने भाई को कहता है कि तुम, एक तो तुम बनोगे, नहीं तो मैं बनता हूँ, दोनों दोनों में से कोई एक। तो वो सबसे पहले पूछता है कि प्रवज्जा होती क्या है। उसने कभी प्रवज्जा शब्द सुने ही नहीं थी, और वो नहीं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि नहीं भी बोला जाता है। उसे नहीं का अर्थ पता ही नहीं कि नहीं का अर्थ क्या है और नहीं कैसे बोला जाता है। तो उसी नहीं को लेके घटना सुनने के लिए आती है उनके प्रति, कि बचपन में, है ना, कुछ ऐसे खेल खेल रहे थे ये लोग, अनिरुद्ध वगैरह सभी लोग अपने बचपन में खेल खेलते वक्त क्या हुआ कि उसमें से शर्त लगी थी कि जो हारेगा वो एक प्रकार का जो आहार होता है उस समय का, मैंने तो उसे पहु ऐसा कुछ तो शब्द पढ़ा था, तो वो खिलाएगा सभी को। तो जब खेल शुरू हुआ, तो खेल शुरू होते बराबर सबसे पहले जो हारे, अनिरुद्ध ही हारे। और अनिरुद्ध हारे तो शर्त के अनुसार उनको पोहे खिलाने थे। तो उन्हें अपने घर अपनी माता के पास भिजवाया कि जाओ माँ को कहो कि भिजवाए बना के। तो उन्होंने वो बना के भेजे। बना के भेजने के बाद सभी लोगों ने खाया। फिर गेम प्रारंभ हुआ। गेम प्रारंभ होने के बाद फिर अनिरुद्ध ही हार गए। फिर दूसरी बारी बनवाने के लिए भेजा। तीसरी बार फिर अनिरुद्ध गेम हारे। तो अनिरुद्ध लगातार 3 बार गेम हारे वो। 3 बार वो खेल हार गए, और तीनों बार उनके घर से उनकी माताश्री ने बनवा के भिजवाया। चौथी बार भी हार गए, लगातार हार ही रहे थे। तो जब चौथी बार भी हारे, तो फिर उनकी माता ने कहा अभी नहीं है, नहीं है। जब वो आता है दास और बताता है कि कह रहे हैं कि नहीं है, तो क्योंकि नहीं शब्द उसने सुना नहीं था, तो नहीं शब्द का अर्थ नहीं लगा पाया। उसे लगा कि अरे, नहीं है ये है। अरे उसे लगा कि नहीं है ये किसी आहार का नाम है, किसी भोजन का नाम है। तो उसे लगा कि नहीं है यही है क्या। तो जाओ कहो नहीं है यही भेज दो। माँ को कह दो कि नहीं है यही भेज दो, यह जो नहीं है वही भेज दो। तो वो हो जाता है वापस। और जब माँ सुनती है कि बेटे ने कहा कि नहीं है यह भेज दो, तो माता समझ गई कि ये मेरा सुकुमार बेटा, इसको समझ ही नहीं पाया ये नहीं है का अर्थ। इसको लग रहा है कि नहीं है भी कोई आहार है, किसी आहार का नाम है। तो माँ कहती है चलो ये एक अच्छी संधि भी है अपने बेटे को सिखाने का कि नहीं है मतलब क्या होता है। तो क्या करती है, खाली सोने की थाली लेती है, और उस खाली सोने की थाली के ऊपर दूसरी खाली सोने की थाली ढक देती है, और अपने दास के हाथों भिजवा देती है कि जाओ दे के आओ। जब दास वो लेके निकल रहा था, तो जो नगर द्वार के या पहरेदार का जो गेट था, उस गेट के जो देवता थे वहां पे कुछ देवता रहते थे। तो उन देवताओं ने जब देखा कि ये थाली खाली जा रही है, ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं हुआ कि उन देवताओं को याद आ जाता है कि इसके पूर्व काल में संकल्प के कारण से हमें ये पूरा ही करना पड़ेगा इसका। अगर हमने नहीं पूरा किया तो इसे देवताओं में हमारी क्या होंगी, निंदा होंगी। हमें हमारी टांग खींची जाएंगी, हमें बोला जाएगा, या क्या पता हमें इस देवलोक से ही निकाला जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक बुद्ध को दान देते हुए इसने इस प्रकार से वर मांगा था अनिरुद्ध ने पूर्व जन्म में। अगर ये वर पूरा नहीं होगा तो हमें क्या पता, हमारी निंदा करके, हमें हमारी आलोचना करके हमें देवलोक से निकाला जा सकता है। ऐसा उन देवताओं के मन में आता है, काफी भयभीत हो जाते हैं। तो लगता है कि नहीं, ये हमने खाली नहीं भेजना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ रख के, आहार रख के
अनिरुद्ध के पास देना चाहिए। और अनिरुद्ध को लेके ये भी बड़ा था कि वो बड़ा संकल्पवादी व्यक्ति था, एक बार संकल्प कर ले तो छूटता नहीं था संकल्प उसका। तो देवता लोग क्या करते हैं, अपने रिद्धि बल से वहां पे प्रकट कर देते हैं वो आहार। और वो लेके जाता, वो जो लेके जा रहा ही होता है, तो तभी जब बच्चों के पास आता है और वो देता है, तो जैसे ही वो ढक्कन खोलते उसकी पूरी सुगंध पूरे नगर में फैल गई थी। इतनी सुंदर सुंदर और इतना सुंदर स्वादिष्ट था, क्योंकि दिव्य भोज था ना, दिव्य आहार था। और जो दिव्य, जहाँ पे दिव्य शब्द लग गया, वहां पे समझ जाइए कि ऐसी वस्तु, ऐसा आहार या ऐसा व्यक्ति है जो आपको मनुष्य लोक में कहीं नहीं मिल सकता। कंपेयर ही नहीं है मनुष्य लोक के साथ उसका। तो वो लोग खाते हैं और वो खाने का इतना प्रसन्न होते हैं, सभी पेट भर खाते हैं। तब उस छोटे से अनिरुद्ध के मन में आता कि मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। क्यों? क्योंकि आज तक इतना अच्छा उसे पोहा बनाना आता, पर आज तक मुझे कभी नहीं भेजा इतना अच्छा पोहा बना के। और आज जब नहीं है ये पोहा, भेजा उन्होंने मुझे, मतलब मुझसे प्रेम नहीं करती वो। अगर प्रेम कर रही होती तो आज तक क्यों नहीं भेजती। ऐसा करके जब घर जाता है तो माँ को पूछता है, माँ आप मुझसे प्रेम नहीं करते ना? तो कहते नहीं, ऐसा किसने कहा? अरे जिस प्रकार से एक आंख वाले व्यक्ति के लिए उसकी एक आंख बड़ी प्रिय होती है, बड़ा ध्यान रखता है, उसी प्रकार तुम मेरे लिए प्रिय हो, बहुत बहुत प्रिय हो। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती? तब वो बताते हैं कि अगर प्रेम कर रहे होते तो फिर आज जो तुमने नहीं है पोहे भेजे, तो देखो नाम भी क्या रख दिया उसने, नहीं है पोहे, वो तुमने नहीं भेजा इसके पहले कभी, आज ही भेजा। तो ऐसा क्यों? तब वो समझ जाती है माता कि अरे मैंने तो खाली थाली भेजी थी, भरी थाली कैसे हो। तो समझ जाती है कि अनिरुद्ध संकल्प शक्ति बड़ा मजबूत है। एक बार संकल्प कर लेता है तो संकल्प कर लेता है, तो इसके संकल्प को टूटने ना देने के लिए जरूर किसी देवता ने, कुल देवता ने या वृखट्टा देवता ने, भूमट्ठा देवता ने, किसी ना किसी ने जरूर इस थाली को पूहे से भर दिया होगा। वो समझ जाती है। तो इसके बाद से हर बार जब भी कभी अनिरुद्ध पोहे मंगाता था, तो उसकी माँ इसी खाली थाली भिजवा देती थी। और हर बार बेचारे देवता उस थाली को भर देते थे। वैसे देवता तो बेचारे नहीं होते हैं, कैसे बेचारे होंगे, उनके पास रिद्धि बल है, उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है किस प्रकार से कुछ प्रकट कर देना। तो अनिरुद्ध इतने सुकुमार थे और इतने भोले थे। उनके भोलेपन को लेके और एक कथा बड़ी मशहूर है कि एक बार ऐसे ही उनके बीच में चर्चा लगी थी कि जो धान है, वो धान कहाँ पे उगता है, कहाँ पे इसकी उपज होती है। तो ये तीनों राजकुमार बैठे हुए थे, तो उसमें से एक राजकुमार कहता है कि कुटिल करके एक कुटिया थी, वहां पे क्या ऐसे धान को काट के ऐसा कूटते थे। तो उसने बोला कि मैं वहां उगता है, क्योंकि उसने वही देखा था वहां पे। दूसरे राजकुमार ने कहा था कि ये तो भाई खेत में उगता है, क्योंकि उस राजकुमार ने खेत से कटते हुए देखा था कि खेत कटता है वहां से निकलता है। अनिरुद्ध कहता है कि अरे तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, धान वहां से नहीं आता, धान वहां पे नहीं उगता। अरे धान तो सोने के थाली में उगता है। तो ऐसा क्यों कहा अनिरुद्ध ने? इसलिए क्योंकि अनिरुद्ध ने जब भी आहार देखा है तो सोने के थाली में पका हुआ आहार देखा है। उसने कभी देखा ही नहीं कच्चा आहार, या कभी काटते हुए, कूटते हुए, निकालते हुए, छाटते हुए, सब कभी नहीं देखा उसने। तो इतने भोले थे अनिरुद्ध, इतने सुकुमार थे अनिरुद्ध। और वो देखिए वो प्रवज्जित हो जाते हैं। अभी उनके प्रवज्जा को लेके ये बात बहुत विचारणीय है कि जब वो प्रवज्जित भी हुए थे तो उनकी इच्छा नहीं थी प्रवज्जित होने की। ऐसे बड़े उद्देश्य नहीं थे कि नहीं मुझे निर्वाण प्राप्त करना है। उस निर्वाण को, जो तो बहुत सुंदर अद्भुत जिसका सुख है, उसको नहीं पता था कि निर्वाण क्या होता है, भगवान ने बोधि में क्या प्राप्त किया। अनिरुद्ध को कुछ नहीं पता था कि मैं प्रवज्जित हो जाऊंगा तो मुझे भी इतना सुंदर लाभ प्राप्त होगा, वो नहीं पता अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध को नहीं पता कि भिक्षु जीवन इतना सुंदर होता है, क्योंकि वो खुद अपने भ्राता को, जब उसके भ्राता आके कहते हैं कि
क्या प्रवज्जित जीवन लोगे क्या? तो पूछ पड़ता है कि क्या होता है प्रवज्जित जीवन। तब समझाना पड़ता है अनिरुद्ध को। तब समझाते उसके भाई महानाम अनिरुद्ध को कि प्रवज्जा मतलब इस तरह का जो जीवन होता है ना, वो प्रवज्जा होती है। उसे पता नहीं था। तो उसका उद्देश्य देखिए आप। वो तो कहता है कि नहीं ठीक है, फिर इतना ऐसा जीवन तो मैं नहीं बनता। तो कहते हैं भाई अगर ऐसा जीवन होगा तो मुझे नहीं बनना। मैं नहीं बनता, मुझे नहीं होना है इस प्रकार से प्रवजित। कौन कहते हैं? क्योंकि लगा नहीं, इतना कठिन जटिल इतना काम करना पड़ता। तो कहते हैं ठीक है फिर तुम घर का काम संभालो। महानाम कहते हैं आप घर का काम संभालो अनिरुद्ध जी, हम निकलते हैं फिर प्रवजित के लिए। तो कहते हैं घर का काम मतलब क्या होता है? और घर का काम भी नहीं पता। अब ये सरल सी बात है, एक बड़ा भाई है। जब बड़ा भाई सब कुछ संभाल रहा है तो क्यों इतनी चिंता ले? सब कुछ आराम से मिला छोटे भाई को। तो जब कहता है कि घर का काम तुम संभाल लो, तो पता नहीं होता कि घर का काम क्या होता है। फिर घर का काम समझाते कि देखो इस प्रकार खेती होती है, खेती में जाके खेती को जोतना होता है, फसल बोनी होती है, उस पर ध्यान रखना होता है, काटना पड़ता है, ये सब होना होता है। फिर घर में माता पिता का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो सब जब सुनता है वो सोचे तो कहता है रुक जाइए फिर, रुक जाइए। इसके मुकाबले तो भिक्षु जीवन, प्रोज्जित जीवन ज्यादा अच्छा है, मैं वही चला जाता हूँ। ऐसा करके फिर वो प्रोज्जित जीवन में जाता है। तो कुछ नहीं था, तो वो एक मजबूरी रहती है कि नहीं इतना सारा काम करना पड़ेगा। उसके मुकाबले भिक्षु जीवन में कुछ काम नहीं है। बस रास्ते पे चलो, भिक्षाटन करो, आके अपना बैठ जाओ। तो उसका उद्देश्य देखिए, फिर भी वो दिव्य चक्षु वाला बन जाता है। इस कथा से एक जो बात है सुंदर है, समझने योग्य है। कैसे? कि आज जब हम कहते हैं कि ये तो ऐसे इसी के लिए भिक्षु बने होंगे, उसी के लिए भिक्षु बने होंगे, वो किस चीज के लिए भिक्षु बने, इससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो भिक्षु बने हैं। और दूसरी बात कि उनमें काषाय वस्त्र की गरिमा होनी चाहिए, उसके प्रति वैसा आदर होना चाहिए। शाक्य कुलों में या उस समय के लोगों में काषाय वस्त्रों को लेके या प्रौद्योगिक जीवन को लेके गरिमा हुआ करती थी, एक आदर भाव हुआ करता था। और इसलिए भी व्यक्ति किसी भी इच्छा से, किसी भी मन से उस प्रौद्योगिक जीवन में आता था तो वो भटकता नहीं था। और भटका भी होगा तो दूसरों को कभी दिखने नहीं देगा। क्योंकि व्यक्ति उस समय क्या जानता था कि इस काष्य वस्त्र के, इस चीवर के समाज में बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। अगर हम ऐसा दिखाएंगे तो हमारी भी निंदा होगी और बहुत आलोचना होगी। आप देखिए थाईलैंड में भी कई सारे जो बनते होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपना एजुकेशन के लिए चीवर ले लेते हैं, पर फिर भी उसकी गरिमा रखते हैं। और कई सारे फिर लगता है कि नहीं ये जीवन अच्छा तो रह जाते हैं, पर मजबूरी में चलते, घर में गरीबी होने के कारण से या फिर शिक्षा यहाँ बहुत महंगी है थाईलैंड में। तो शिक्षा काफी महंगी होने के कारण से जब भिक्षु बन जाते थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो उसके कारण से ले लेते हैं। ग्रेजुएशन तो ज्यादा खर्चा आता नहीं है, तो ले लेते हैं ये सोच के। और ऐसा नहीं कि उनसे गलतियां नहीं होती, ऐसा नहीं कि वो बहुत पवित्र है, पर वो गलतियों को समाज के सामने आने नहीं देते हैं। एक जो गरिमा है वो बनाए रखते हैं समाज के दृष्टिकोण में। और इसी कारण के जैसे सामाजिक भय होने के कारण से कई सारे अच्छे अच्छे भिक्षु निकल आते हैं और धर्म का भी उत्थान होते रहता है। क्योंकि भगवान एक जगह बताते हैं ना कि ये चार तरह के भय होते हैं। इन चार तरह के भय के कारण ही व्यक्ति नैतिक पथ पे बना रहता है। वो चार तरह के भय में से एक जो कारण होता है वो है समाज। भले ही व्यक्ति कर्म सिद्धांत को उतना मानने वाला ना हो, पुनर्जन्म को उतना मानने वाला ना हो, और ना ही स्वर्ग नरक को मानता है, पर एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण समाज के दृष्टि में बुरा नहीं होना चाहता व्यक्ति, अगर उसमें थोड़ा भी एक लज्जा का और भय का गुण हो तो। और भगवान की शिक्षा ऐसा तो नहीं कहती कि तुम पहले ही नरक स्वर्ग पे विश्वास कर लो तो अब इस धर्म में आना, नहीं। भगवान की शिक्षा कई सारे लोग इसके नैतिक पहलू को देख के भी आ जाते हैं, और भगवान का इस प्रकार से व्याख्यान रहे हैं मानवीय दुख पे, उसको जान के भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से भगवान की शिक्षा वो सुनता है और शीलों की नैतिकता के जब उसे समझ आना शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक भय और एक लज्जा का गुण भावित हो जाता है, जिसके लिए वो अपने आचरण को अच्छा रखना चाहता है। भले ही व्यक्तिगत बंद कमरे में अच्छा ना रखे, पर ये तो समझेंगे कि एक बौद्ध होने के नाते और कई सारे लोगों से घिरा होने के नाते मैं इस प्रकार से आचरण उनके सामने दिखा नहीं सकता है, वरना वो मुझे इस प्रकार से समझना शुरू करेंगे।
तो ऐसी बात होने के कारण से यहाँ पे भी वो गौरव, तो सामाजिक व्यवस्था में वो काषाय वस्त्र के या भिक्षु जीवन के प्रति एक आदर होने के कारण से अनिरुद्ध जैसे अनिरुद्ध जो कि मन से, उस मन से नहीं आए थे इस जीवन में, पर फिर भी आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने उन्नति की। वैसे ही आप देखिए तो कई सारे थाईलैंड में भी आप देखिए, थाईलैंड में तो बहुत सारी मात्रा में भिक्षु बनते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक के इंटेंशन ऐसे ही रहे होंगे, पर फिर भी यहाँ पे गरिमा बनी हुई है, क्योंकि कौन व्यक्ति कैसा प्रवंचित हो रहा है उसके मुकाबले कई गुना महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उस स्थिति में, उस परिवेश में, उस समाज में उस कृत्य को कितने आदरमय दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। और जो सबसे बड़ी गलती भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो जाती है कि इस जीवन को इतने आदर से नहीं देखा जाता है विश्व जीवन में। आज भी जब नागपुर में मैं रहा या भारत में जब मैं रहता हुआ, मैंने कई बार लोगों से सुना कि अरे कुछ नहीं हो रहा तो भिक्षु बन जाओ। तो वो जो एक आदर में जो भाव होना चाहिए उतना वैसा भाव नहीं है नॉर्मल मेंटेलिटी के यहाँ पे। थाईलैंड में क्या हो जाता है या उस समय भारत में क्या था कि ये व्यक्ति को किसी भी धर्म के प्रति उतना ज्ञान ना हो, पर फिर भी उस वैराग्य जीवन को वो बहुत उच्च दृष्टिकोण से देखते थे। थाईलैंड में देखिए आप, लोगों को उतना धर्म नहीं पता, नहीं पता धर्म के उतने सैद्धांतिक पक्ष, नहीं पता धर्म के वो किस प्रकार से एकदम से आचरण किया जाता है, किस प्रकार से आरक्षण मार्ग होता है, उनको डिटेल में नहीं पता। क्योंकि बहुत समाज, एक बहुत बड़ी आबादी है ना, तो नहीं पता। पर उनको इतना पता है कि ये किस प्रकार की दूरी भिक्षुओं से होनी चाहिए, हमारा व्यवहार भिक्षुओं के साथ कैसा होना चाहिए, और वो कितना आदर से देखते हैं। ये उनमें अवचेतन रूप में बचपन से उनको सिखाई दी जाए, सीख लेते हैं वो, सिखाते भी नहीं है, सीख लेते हैं वो। तो वो भले कभी बिहार, जिंदगी में कभी बिहार में नहीं आया होगा थाईलैंड का कोई लड़का, कभी दान पुण्य नहीं किया होगा, पर फिर भी उसे पता है कि सामने से कोई भिक्षु जा रहा है या कोई भिक्षु है तो किस प्रकार से उसे बिहेव करना है। और वो इसको बहुत पूजनीय दृष्टिकोण से देखते हैं। वैसा दृष्टिकोण क्या हो जाता है कि नहीं मिलता है हमें इंडिया में। तो इसी प्रकार से जब कोई पराजित हो जाता है, जब भटकना शुरू होता है, तो वो और भी अल्लड़ हो जाता है कि छोड़ो ना, क्या इतना ध्यान रखना, कौन सा लोगों को फर्क पड़ता है। क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं समाज में देख लिया कि लोग का दृष्टिकोण भी उतना कुछ खास तो है नहीं, वैसे भी हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसी कारण से दोनों तरफ से जब उस काषाय वस्त्र के प्रति हमें वो आदर भाव नहीं दिखता, गरिमा भाव नहीं दिखता है, तो इस प्रकार से पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आदर और ये गौरव, ये जो बातें होती है, ये जो अंग होता है, ये किसी भी चीज की समाज में किसी तत्व को फुलाती है, फलाती है। जब ये बातें किसी वस्तु के प्रति होती है, आप कला, एक सरल से उदाहरण कला के प्रति देखिए। कोई कला ही क्यों ना हो, अगर उस कला को अच्छी प्रकार से आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो कला समाज में फलती है। और उस कला को बहुत सारे लोग फिर सीखना शुरू करते हैं। जिस प्रकार से देखिए फोटोग्राफी, फोटोग्राफी को कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया ने, साहित्य ने बहुत ही एक नया मुकाम दे दिया, बहुत एकदम इज्जतदार नजरिया दे दिया। तो आजकल हर कोई कैमरा लेके फोटोग्राफर बनना चाहता है, वाइल्ड लाइफ है ना, नेचुरल वर्ल्ड को क्या करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि उसको वैसा बनाया गया। तो उसी प्रकार भिक्षु जीवन को भी अगर उस प्रकार से बनाया जाएगा, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बना रहे, क्योंकि हमें तो चिंता होती है अरे अगर कुछ नहीं बन पाए तो भिक्षु बन जाना। आज भी हमारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं बन पाए तो भिक्षु बन जाना। थाईलैंड में ऐसा नहीं है, थाईलैंड में अच्छे बने बने लोग भिक्षु बनते हैं। और हमें भी तो तभी आश्चर्य होता है ना, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पहले ऐसा अफसर था, वैसा अफसर था, स्टार था, वो सब छोड़ के वो भिक्षु बना, तो हमें कितना आदर आ जाता है, कितना गौरव आ जाता है, अरे देखो काशा वस्त्र, वो स्टार था। अभी वो आजान पन्या संपन्नो, मेरे ख्याल से काफी अच्छे करोड़पति थे, मैंने सुना इंडोनेशिया के। वह जब वो प्रवजित हुए तो कितना उनको लेके वायरल किया गया, कितना आदर आदर के दृष्टिकोण से देखिए गया। जब कोई स्टार बनता है तो हमारा वैसा गौरव आ जाता है। तो वो गौरव हमें पता नहीं क्यों दूसरों के बच्चों तक ही दिखता है। जब खुद के बच्चे जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं बेटा, सीख ले वगैरह, पहले पढ़ ले वगैरह, फिर कुछ नहीं होता तो बन जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि हमारे मन में जो अवचेतन स्वरूप में जो आदर है, जो गौरव काषाय वस्त्रधारी को होना चाहिए। कि अभी जब मैं पिछली बार जब हमारा मेडिटेशन का शिविर हुआ था, तो उसमें उसके जो माता पिता थे, एक जो 1 महीने के लिए बना था बनते, तो उसके माता पिता बहुत लंबे समय से बोल रहे थे बेटा बन जा, बेटा बन जा, क्योंकि उनका बहुत मानना है कि अगर एक बार भी तुम बन गए ना,
तो हमारा कैसा, हमारा जीवन बन जाएंगे। तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि कम से कम हमारा बेटा एक बार तो भी के लिए बन जाए। तो ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए कि बन जाए, बन जाए, बन जाए। तो जब ऐसा गौरव भाव, ऐसा आदर का भाव उस काषाय वस्त्रों को लेके होगा, तो फिर समाज में किसी भी तबके के कैसे भी लोग चिवर में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि समाज का रुख उनके तरफ आदर भाव होगा, तो वो खुलेआम गलतियां करने से डरेंगे। हमारे आचार्य के एक पीएचडी टीचर थे। उन्होंने बहुत उनकी, क्योंकि उनका पीएचडी विनय पिटक में हुआ था, तो उन्होंने बहुत प्यारा उसमें लिखा था कि भिक्षु कितना ही बुरा क्यों ना हो, और क्योंकि समाज की दृष्टि उसके होने के कारण से वो गलत काम खुलेआम नहीं कर सकता, इसलिए भी वो ज्यादा पूजनीय है। और ये हमें त्रिपिटक में भी देखने के लिए मिलता है। हमें ये समन्न लख नहीं अपना सामान्य फल सूक्त में भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें शमन जीवन के कई सारे क्या फायदे बताए गए हैं। यहाँ तक कि जब मैं नया नया था, तो एक उपासक थे, बहुत शीलवान थे। उनके पूरे परिवार में बड़े शीलवान लोग थे। आज लगता है कि वो थाईलैंड के लोग हैं। वो इंडिया के लगता ही नहीं कि वो इंडिया के लोग। जब मैं उनसे मिला था, तो उनके यहाँ पे बड़े आए दिन भोजन के लिए बुलाते थे। तो जब मैं उनके यहाँ पे भोजन के लिए जाता था, तो इतना, वो कभी महिला ने तो कभी ऐसा मेरे से आंखें मिला ही नहीं होंगी, या शायद ही मुझे कि पूरा देखा ही होगा, कभी नहीं देखा होगा। पर जब भी भोजन परोसेंगे तो नीचे देख के ही परोसेंगे, और इतना बोलने का तरीका इतना सौम्य और इतना आदरमय, क्या बताया। हमें बिठाने से लेकर भोजन परोसने का तरीका इतना, और इतने शीलवान थे कि जब भी वो कभी अगर मुझे दिखते थे, तो तब मैं एकदम शांत हो जाता था। लगता कि नहीं नहीं, बड़े शीलवान उपासक है, बड़े शीलवान उपासक है। इनके सामने अच्छे से रहना, इनके सामने अच्छे से रहना है। मस्ती तो कभी नहीं करूंगा उनके सामने में। तब मैं नया नया छोड़ा ही था, 17 साल का था शायद से। तो ऐसा, तो सामने वाले का स्वभाव देख के या उपासकों का वैसा आदर और गौरव देख के भी एक भिक्षु भी काफी पीछे हट जाता है। देखता है कि नहीं, इसके नजरों में इतना गौरव है काषाय वस्त्र के प्रति। तो यही बात अनिरुद्ध के समय में हुई। वो काषाय वस्त्र के प्रति इतना गौरव था उस समय के लोगों को, कि कोई कैसे भी मन से क्यों ना प्रवज्जित हो, पर उस रास्ते पे लग जाता था, क्योंकि वो गौरव देख रहा है, वो आदर देख रहा है कि जीवन में लोग कितना आदर करते हैं, कितना गौरव करते हैं। अगर मैं और अच्छे से रहूंगा तो मेरा और गौरव होगा। तो हमें वैसा बनाना होगा अपने मन में और समाज में, वैसा धर्म को लेके, काषाय वस्त्र के लेके। तो क्या होगा, धर्म भी दिखेगा, फिर वैसे उन्नत होगा। धर्म भी देखेगा, वैसे उठेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, प्रवज्जित होंगे। आज व्यवस्था नहीं होने के कारण से, और वो व्यवस्था छोड़िए, भौतिक व्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए, हमारे खुद के मन में वैसी व्यवस्था नहीं है धर्म की। मैं मन की बात कर रहा हूँ, हमारी मन में वैसी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था बाहर ही नहीं करनी पड़ती है, व्यवस्था अंदर भी करनी पड़ती है। हमारे मन में हमें उस प्रकार की धर्म की व्यवस्था करनी होगी कि कोई भी जब इस प्रौद्योगिक जीवन में आए, या उसको स्वयं को, उसके स्वयं के मन में से व्यवस्था होनी चाहिए कि मुझे वो खुद का आदरमय गौरवमय जीवन जीना है। वैसे व्यवस्था होगी तो वैसे व्यवस्थित भिक्षु उत्पन्न होंगे, फिर वो किसी मन से क्यों ना आए, भोले हो, कपटी हो, कुछ भी हो। कम से कम सामाजिक जो उनका पहलू रहेगा, वो काफी स्वच्छ दिखेगा। और जब लोगों को स्वच्छ दिखना शुरू होगा, तो श्रद्धा और बढ़ेंगी, गौरव और बढ़ेगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे पे निर्भर रहती है, ये दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो ऐसे बन निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमें हमारे मन में एक अच्छी व्यवस्था निर्माण करनी होगी। तो अनिरुद्ध भंते हो, या कोई भी भंते गण हो, या भिक्षुगण हो, वो जब इस परोज्य जीवन में आएगा, तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्नत होगा। और कि उनकी उन्नति देख के फिर हमारी भी तो उन्नति होती है ना। किसी और के समाधि का अभ्यास देख के, किसी के और के शीलों का आचरण देख के, किसी और की बुद्ध शासन में प्रज्ञा देख के, ज्ञान देख के, हमें भी तो लगता है ना कि कितना सुंदर ज्ञान है। ऐसा ज्ञान तो हमें भी होना चाहिए। कितना सुंदर शीलों का अभ्यास करता है, मुझे भी ऐसा शीलों का अभ्यास करना चाहिए। प्रेरणा लगते हैं, जिसका थोड़ा सा तो भी आदर रहता है, थोड़ा सा तो भी गौरव रहता है बुद्ध शासन को लेके, और देखता है कि भगवान की शिक्षा कितनी दुर्लभ है। वो जब ऐसे किसी दूसरे इंसान को देखता है, ऐसे उन्नत इंसान को देखता है, ऐसे प्रयासरत इंसान को देखता है, तो वो बहुत मेहनत करता है। उसको स्वयं दिखना शुरू हो जाता है
कि मुझे भी ऐसा उन्नत होना जरूरी है। तो इस प्रकार से धर्म को समझिए, अभ्यास कीजिए, स्थान निर्माण कीजिए अपने मन में, और दूसरों के प्रति वैसा दृष्टिकोण आदर में, गौरव में बनाइए। क्योंकि गौरव और सेवा, ये दोनों 10 पुण्य के मध्य का 2 अंग है। तो वो करेंगे, सिर्फ बुद्ध शासन ही उन्नत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपके पारमिता भी पूर्ण होंगे, आपके पुण्य कर्म भी पूर्ण होंगे। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।